तो आइए हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है शासन का सबसे निचला स्तर। क्या होता है? शासन का सबसे निचला स्तर। हमारी सरकारें निरंतर इस बात के लिए प्रयास करती हैं कि हम शासन को समाज के अंतिम पायदान तक लेकर जा सके, जिससे समाज में जो सबसे हाशिए पर खड़ा, हाशिए का मतलब होता है जो सबसे अंतिम पायदान पे है। जैसे कि मान लिया भाई एक व्यक्ति जो देश का सबसे प्रथम व्यक्ति, जिसे हम देश का राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा देश का जो प्रमुख है वो हम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। और एक प्रांतपति होता है जो किसी प्रांत का प्रमुख होता है, जिसे राज्य भी कहते हैं, स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो मान लिया भाई हमारे बीच में आर्यन है, फोकस करें, ठीक है। तो अगर हमारे पास आर्यन है, अब आर्यन को चाहिए, आर्यन को मान लो आवास चाहिए। अब इसे आवास अगर चाहिए, मतलब कि घर चाहिए, इसके पास घर नहीं है, तो क्या होगा? अब ये क्या करेगा? मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, कृपया मुझे आवास प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद, मैं आर्यन, ऐसे तो लिखेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी ग्रामीण जनसंख्या की समृद्धि और उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मुख्य सरकार, हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को हमारे संविधान में रखा, ठीक है, जिसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया। उसमें यह भी बताया गया, जब संविधान लागू हुआ था तब ग्राम पंचायतें देश में नहीं थी, लेकिन 1992 में 1992-93 में क्या हुआ कि ग्राम पंचायतों क्या हो गई, संपूर्ण भारत में ग्राम पंचायतें काम करने लगी, ठीक है, पूर्ण रूप से ग्राम पंचायतें काम करने लगी। देखो, तो स्थानीय प्रशासन क्या है? शासन का सबसे निचला स्तर। अब इससे क्या है भाई, इसको आवाज चाहिए, जाएगा दौड़ के अपने गांव के सरपंच के पास जाएगा और वहां कहेगा कि भाई सरपंच जी हमारे पास घर नहीं है, हमका आप घर दिला दो सरकार से अपील करके, तो आपकी महान कृपा होगी, ठीक है। तो प्रधान जी जाएंगे अपने विकास खंड स्तर पे, वहां पर इनकी अर्जी को लगाएंगे और उसके बाद इनको कुछ समय के बाद, साल 1.5 साल के बाद में इनको आवास मुहैया हो जाएगा, ये मिल जाएगा। इसी प्रकार किसी को पेंशन चाहिए, तो सर ग्रामीण स्तर पर और भी लोगों की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सरकार निरंतर कार्य करती है और उसी के लिए पंचायती राज व्यवस्था, या जिसे हम स्थानीय प्रशासन की जो बात कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था की गई। इसी स्थानीय प्रशासन की जो व्यवस्था है, इसके लिए एक विभाग बनाया गया, जिसे पंचायती राज विभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? राज विभाग, ठीक है, इसे पंचायती राज विभाग कहा गया। इसके अंतर्गत जो किसी गांव का मुखिया होता है उसे हम प्रधान कहते हैं, या सरपंच भी कह सकते हो, और इसके साथ में ये निर्वाचित होता है, इसको गांव के लोग क्या करते हैं? वोट देकर चुनते हैं। गांव के लोग क्या करते हैं? चुनते हैं, ठीक है। और एक होते हैं ग्राम सचिव। कौन होता है? ग्राम सचिव। ये क्या करते हैं? ये सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। ये एक सरकारी नौकरी होती है, जो कि सरकार की तरफ से जब भर्ती निकाली जाती है, उसमें सरकार की नियम और प्रक्रिया के तहत एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी के द्वारा चुना जाता है, जिसे हम ग्राम सचिव कहते हैं, ठीक है। जो ग्राम प्रधान